बहुत से असबाक दुरुस्त हो चुके हैं हमारे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपना पीडीएफ, करेक्ट? जी बाजी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, अब दिख रहा है बाजी। ओके ओके, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पीडीएफ के साथ में, जैसे हम लोग पेपर नोट्स के साथ में जैसे देख रहे थे, हैंड रिटन नोट्स के साथ में, यानी एक जामे तरीके से मैं आपको अपने पेपर्स पर जो लिखा हुआ था वो मैं आपको बता रही थी। अभी हम थोड़ा पीडीएफ के साथ में जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, आप लोग को रिवीजन मिल जाएगा, यानी कि साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इसमें एडिशंस जैसे होंगे, इसमें मजीद, इसमें एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप सभी की। तो जैसे कि हमने देखा था कि मारिफा के 7 अकसाम है, जिसके ये सारे नाम हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे तो इसमें था प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें आलम, जो कि होता है मोहम्मदिन, सारतुन, मक्कतुन, ये जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहचान के लिए जो नाम दिया जाता है। और अगर कोई पहचान के लिए नाम है किसी का तो वहां पर तनवीन आता है, ये तनवीन यहाँ पर आपको दिखाई देता है, लेकिन ताई मरबूता पर तनवीन नहीं आता है। लेकिन ये चूंकि एक मारिफा का हिस्सा है, पहला वाला जो इसमें अलम में है, अगर ये तनवीन होगी तो हमने क्या देखा कि नकीरा में तनवीन पाई जाती है, तो उसे तनकीर कहते हैं। लेकिन इसमें अलम में अगर आप तनवीन पाते हैं तो वो तनकीर नहीं कही जाती है। हाँ, तनवीन लगा सकते हैं, तनवीन आ सकता है, तनवीन दिखाई देता है। इसमें अलम में यानी कि किसी की जानकारी का जो नाम होता है, जिसे जानने वाला नाम होता है, जिसकी पहचान वाला जो नाम तो होता है, बोल गया तो आप कर दे। वहां पर 1 मिनट, ठीक है, ये है। इसके बाद में हम देखिए जमायर, अल्हम्दुलिल्लाह जमायर आप सभी ने पढ़े हैं। और बहन को, कोई भी अगर बहन यहाँ पर अच्छे यानी बिल्कुल फ्लो में अगर बोल सकते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकती हैं, और अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जमायर जो हमारा मुनफसिल था और मुत्तसिल था। जी नाजिमा बताइए, नाजिमा बताना चाहेंगे? सलमा? हाँ, इसमें है सो बाजी पढ़ना सो। जी आप जो मैंने बताया ना आपको क्लास में, जमीर मुनफसिला का या मुत्तसिला का, वो एक हाँ, बताइए। ये बाजी ये जमा को जमाइर कहते हैं वो तो। नहीं नहीं, जो अस्सलाम हमने लिखा वालेकुम। है। वालेकुम बाजी एम आई सलाम। और जी जी। बताइए। जमीर सिल बाजी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना हम्म। अंता अंतुमा अंती अंतुम अंतुमा अंतुन्ना अना नाहनु। यस। जमीर मुनफसिल हु हुमा हुम हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना या ना। ये जमीर मुत्तसिल है। जमीर मुनफसिल जो आपने पहले वाला कहा, मुत्तसिल जुड़ा जी हुआ जी, होता है। सॉरी सॉरी। हाँ, जी जी, जी अटैच और डिटैच से एक्चुअली मैंने याद किया ना, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। जी जी। तो ये जमायर क्या है, ये हमारा सेकेंड वाला अकसाम था। अब आपको जो याद करने का है ना, आप ये एक हैंड पे, जैसे ये वाली उंगली है ना, ये भी आपको दिखाई दे रहा हो, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। इसको आप फिक्र। अपने बार बार आप जो प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे सबसे पहले हमने लिया जमीरे मुनफसिल, फर्ज कीजिए जमीने मुनफसिल को हमें याद करना है। तो इस उंगली को आप हुआ कहेंगे, ये हुमा, और ये हुम, हुआ, हुमा, हुम। हुआ को आप एक उंगली ही उठाते हैं, यानी ये दो बंद है, समझिए। ठीक है, ये एक उंगली पर हुआ है। तो अब आप इससे वाजे कर सकते हैं कि एक उंगली पर हुआ आ रहा है, तो ये एक से मुराद है और वो मुजक्कर है। फिर दूसरा आपका उंगली ये वाली आप लेंगे तो आप इस पे हुमा कहेंगे, तो आपके पास में दो हो गए, यानी कि दो पर जो आता है सेगा मुसन्ना के लिए वो हुमा होगा, और हुम पर ये तीन हो गए, यानी कि ये जमा के लिए होंगे, दो से जायद। हुआ, हुमा, हुम। फिर दूसरी उंगली पर जाकर दूसरे हाथ की उंगलियों से ये पहले वाले पे आप कहेंगे हिया, जो मोन्नस के लिए है। हिया, हुमा, हुन्ना। आप पाएंगे कि हुमा यानी कि मुसन्ना का जो सेगा है, मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए सेम है।
ज़मीर मुनफसिल और मुत्तसिल के लिए। तो इस तरीके से आप अभी भी इस वक्त आप अपने हाथ को खोलिए और कहिए, जो ये वाली उंगली है आपकी, लेफ्ट हो या राइट, आप जो भी पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इस पे राइट हैंड की इस वाली उंगली को आप देखिए और बोल सकते हैं हुआ, इस पर हुमा, इस पर हुम। जी रिपीट कीजिए मेरे साथ में आप सभी लोग। हुआ हुमा हुम। हुआ हम्म, हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुआ हुन्ना। हुमा हुम। या हुमा या हुमा हिया हुन्ना। हुमा हुमा हुन्ना। हुन्ना। या हुमा हुन्ना। जी या हुमा हुन्ना। अपने दोनों हाथों पर आप ये कर रहे हैं ना, एक हाथ पर आप हुआ एक उंगली, फिर दूसरी उंगली पर हुमा, तीसरी उंगली पर हुम। तो हुम। इससे आपको वाहिद मुसन्ना और जमा का समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी उंगली पर हिया हुमा हुन्ना। या हुमा हुन्ना। या हुमा हुन्ना। जी हुमा अभी हुन्ना। आसान है। जी मुज़क्कर। बाजी, बहुत अच्छे जी से बताए आप। जी तो अभी आप इसको ऐसे ही घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ अभी हुमा। आप जो जिससे मुखातिब होते हाजिर होते सेकंड पर्सन का, अंता अंतुमा अंतुम कीजिए, ये ऐसे ही। अंता अंता अंतुमा अंतुमा अंतुम। अंतुमा अंतुम अंतुम। अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। जी अंता अंतुमा अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंती अंतुमा अंतुन्ना दूसरे हाथ पर, जो मोनस के लिए हम कर रहे हैं। अंतुमा अंती अंतुमा। अंतुमा अंतुन्ना। जी और अना और नहनु को तो आपको पता है कि वो एक के लिए मुजक्कर और मुनस दोनों के लिए सेम है। अभी सेम ऐसे ही मुत्तसिल को भी अगर हम देखेंगे तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही आप अपनी उंगली पर प्रैक्टिस कीजिए, तो ये दोनों भी तरीके के जमायर आपको याद हो जाते हैं। अब मैं एम्फेसाइज इस पर इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये कसरत से इस्तेमाल होने वाले जमायर है कुरान मजीद में, यानी जमायर के जितने भी आते हैं अकसाम। ठीक है, तो जमायर का इस्तेमाल तो हमें पता है कि इसम की जगह अगर हम कोई दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लफ्ज को, तो वो प्रोनाउंस यानी कि जमीर कहलाए जाते हैं। और मुनफसिला का देखिए, ये इसी तरीके से यहाँ पर जो पिक्चराइजेशन में है, अभी ये सिर्फ आपको इतने ही मिले हैं, इसमें प्लूरल वाला सेगा नहीं है। ठीक है, यानी सिर्फ ये सिंगुलर के लिए बताया जा रहा है, लेकिन हमने क्या किया था, इसको एक जगह कर दिया था। तो इसी तरीके से आपको जो प्रैक्टिस बेसिस की बात है, तो प्रैक्टिस आप इसी तरीके से करेंगे जैसे कि आपको अभी उंगलियों पर बताया गया है ना, आप उसको ऐसे ही कीजिए ताकि ये आपको बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाता। और अपने बच्चों को भी ये अभी से सिखा दीजिए, मतलब उनको इतना एक्सप्लेन मत कीजिए कि ये जमायर है, ये इसके अकसाम है। बस चलते फिरते उनको उंगलियों पर ये निशानदेही करा दीजिए। उसके बाद वो जैसे जैसे शऊर में आएंगे, उनको ऑलरेडी एक क्या है माइंड में, अभी तो याद हो जाएगा, एक हिस्से में, दिमाग के हिस्से में उन्हें याद तो हो जाएगा। बाद में उन्हें वाजे होगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कैसे, सिर्फ उन्हें मालूम ही करना होगा बस, और कुछ नहीं याद, लेकिन उन्हें पहले से ही होगा। तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे अभी हमें थोड़ी दुश्वारी हो रही है, पहले हम क्या है अक़साम को समझ रहे हैं, ये किस अक़साम में आता है, ये मारिफा है, ये एराबी हालत है, ये अब हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि हमें इसकी कैटेगराइजेशन को समझना है, किस किस्म में आता है, नहू को समझना है, इसम में आता है, जमायर है, ये सब समझ कर हम याद कर रहे हैं। तो दो दो चीजें हो रही है हमारे साथ में, यानी हमारी मशक्कत ज्यादा है। बच्चे जब इसको याद कर लेंगे पहले पहल में ही, उसके बाद सिर्फ जब उन्हें समझ में आने के लिए ही बैठना होगा, तो बहुत आसानी से उन्हें समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से, और कम वक्त में उन्हें बहुत अच्छी चीज हासिल हो जाएगी। तो इस जो क्योंकि ये सबके पास में पीडीएफ मौजूद है, तो मेरा काम ये है कि इस पीडीएफ को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो ये इन्होंने क्या किया है इस पीडीएफ में कि वाहिद मुसन्ना जमा तीनों को एक अलग अलग करके इसमें बताया है, जैसे कि हम सेगों के साथ में पढ़े, करेक्ट, सेगे के साथ में हमने देखा। यहाँ पर ये इन्होंने किया है, क्या किया है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को ये मिलकर आया है, और ये सिर्फ सिंगुलर का है। जैसे कि अगर हिया हुआ है, तो हिया इनके लिए है, यानी कि गर्ल्स के लिए है, हुआ लड़के लिए के लिए, अंता अंती। तो ये थोड़ा सा दुश्वारी हो सकती है, लेकिन अभी क्या है, अगर आपको पता चल गया है कि कौन सी चीज किसके लिए इस्तेमाल होती है और पिक्चर भी डिफाइन कर रही है, आसानी हो जाएगी। फिर डुअल की तरफ में इन लोगों ने अलग से पिक्चर बनाई है, तो ये भी एक सहूलत की ही बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये सर्कल में समझना मुश्किल है।
और याद करने के लिए जो आसानी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने उंगलियों पर याद किया है, तो ये बहुत आसानी में शुमार होता है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस बेसिस पे हम देख रहे हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि अंतुमा किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो अंतुमा यानी कि मुसन्ना का जो सीगा है, लड़का और लड़की दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन के लिए हो या सेकंड पर्सन के लिए हो। यानी जैसे अगर हुमा के लिए हो या फिर अंतुमा हो। ठीक है। और नहनु, ये दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद जमीर मुत्तसिल। जमीर मुत्तसिल के बारे में भी हमने देख लिया है, इसके जमायर को भी याद कर लिया है, और इसको कैसे जोड़ते हैं, किस वजह से जोड़ते हैं, ये भी हमने देखा था। अब ये इसमें सिंगुलर पे एक, जैसे अगर मैं कहूँ कि किताब हूँ, हमने सिर्फ इसम को जुड़ा कर देखा था। अब इसमें और जो दूसरे तरीके हैं, ये कैसे आते हैं, क्योंकि इसमें बात कही क्या जा रही है, हमने जो देखा था कि जमीर मुत्तसिल में जब वो इसम यानी नाउन या जर्फ, जर्फ किसे कहते हैं, एडवर्ब में जर्फुल मकान, जर्फ जमान ये आएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो जब जर्फ आता है, जर्फ को जुड़कर आते हैं तो वो मुजाफ इले की शक्ल में आते हैं। देखिए मुजाफ मुजाफ इले भी हमें पढ़ना है, तो तब आपको ये वाजे होगा। ये पॉइंट नहीं भी समझ में आता है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जर्फ में भी कैसे इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई चीज, आप कोई जगह का नाम बता रहे हैं, जैसे किसी को एड्रेस बताना है, तो एक फर्ज कीजिए, एडवर्ब में समझा रही हूँ, जरफुल मकान आप कह रहे हैं, जरफुल मकान में क्या आएगा कि घर मस्जिद के सामने है, या दुकान हॉस्पिटल के पीछे है, यानी कि वरा, अमामा, ये ऐसे आप क्या करते हैं, किसी को समझाते हैं कि सामने है पीछे है। ठीक है। तो ये क्या है, वो जगह समझाने के लिए आप उसको जो कर रहे हैं एडवर्ब, वो जर्फ होता है। तो एक समझाने के लिए जर्फुल मकान जो आती है बात। उसके बाद मुजाफ मुजाफ इलैह भी आता है जो इजाफत के लिए होता है, तो उसमें भी ये जमायर इस्तेमाल होते हैं। ओके। फिर जब वो हर्फ यानी कि पार्टिकल्स को जुड़कर आते हैं तो वो जर वो मजरूर बन जाते हैं। जर का, जैसे कि जब हम हुरूफ जर को देखेंगे और मुरक्कब जारी जब पढ़ेंगे, नाकिस की अक़साम में है वो, तब भी ये कैसे जुड़कर आता है ये बताया जा रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में जब वो फेल के साथ में अगर जुड़ के आता है तो मफऊल बिही की शक्ल में आता है। ठीक है। तो ये यानी कि अगर अपने सिंपल टर्म्स में हम देखेंगे तो ये इसम के साथ भी जुड़कर आता है, ये जर्फ के साथ भी जुड़कर आता है, ये फेल के साथ भी जुड़ जाता है, और ये जर के साथ में भी जुड़ जाता है। ये चीज है। हालांकि ये जमायर मंसूब या मजरूर हालतों में होते हैं, लेकिन इनकी कोई हरकत नजर नहीं आती क्योंकि ये लफ्ज मबनी है। और हमने पहले ही देखा था इराबी हालत में कि ये सारे जमायर, जमायर जो मौसूला के लिए भी होते हैं, अस्मा इशारा भी होते हैं, ये सब क्या है, ये मबनी अस्मा होते हैं, इनकी शक्ल एक जैसी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर इसम के साथ में अगर हम जोड़े हैं जमीर मुत्तसिल को, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, किताब हु, क्योंकि ये जो हु का सीगा है, ये वाला हु। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। जी बाजी। ये हु का जो सीगा है, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसम को सिर्फ हमने इसम को जोड़कर देखा था, करेक्ट। सिर्फ इसम को कैसे, किताब से देखे हमने, रब के साथ में देखे हमने, नफ्स के साथ में जोड़कर देखा, जो मैंने आपको बताया था करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसे बखूबी अंदाज में लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में भी आ चुका है। तो किताब हुई यानी कि इसम के साथ ही कैसे जोड़कर आता है, तो इसके मायने क्या होते हैं, उसकी किताब। अभी हम जर्फ के साथ में देख रहे हैं, यानी कि नीचे कोई इसम, यानी कि एक टेबल है या फिर किताब है, उसके नीचे पेन है, आप कह रहे हैं उसकी जगह बता रहे हैं, तो जर्फ हो गया। इसको भी आप जोड़ रहे हैं तहतहू, उसके नीचे, हम ये कहते हैं ना कि उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके सामने, उसके पीछे। तो इस तरीके से जमीर मुत्तसिल, ये देखिए यही जगह है हु वाला, लेकिन ये जर्फ के साथ ऐसे जोड़कर आता है, तहतहू उसके नीचे, अलैहि उसके ऊपर, अलैहि। अब ये अला क्या है, अच्छा तहता लफ्ज जो है ये जर्फ के लिए है, अला क्या है, अलैहि, क्योंकि अभी हमें इसको जोड़ना है। अब ये हु ना हो के ही क्यों आया है, इसकी भी एक वजह है। जब हम हुर्फ जर को पढ़ेंगे
तो फिर सेकेंड स्टेप उसका, ये जो जमायर की अलग अलग शक्ल आपको दिखाई देती है वो क्यों होती है, वो उसमें वाज़ेह होगा। ये हूं ना होकर ही इस वजह से है क्योंकि अला, ये जो है ना, एक मिनट में बताती हूँ। बिल्कुल मुख्तसर से आपको बताऊंगी मैं, बाकी और पूरे सारे जमायर अलग अलग शक्ल अगर तब्दीली लेते हैं तो क्यों लेते हैं मैं इंशाल्लाह उसको वाज़ेह करूंगी। अभी सिर्फ ये मैं हूँ के लिए बता रही हूँ। अला, देखिए आप, अला, ये जो है अला, यहाँ पर या पर ये साकिन है और ये है अला। इसके मायने क्या है, कोई बहन बताना चाहेंगे इसके मायने क्या है? पर पर है, हाँ, यानी कि ऑन जिसे हम कहेंगे ना, ऑन। जी ठीक है, ऑन। अब मुझे इस जर को, अब ये क्या है, ये हुरूफे जर में से आता है, यानी कि प्रीपोजिशन। हुरूफे जर क्या है? प्रीपोजिशंस। इसको मुझे जमीर मुत्तसिला लगाना है उस पर, उसके ऊपर मैं कह रही हूँ। तो हु का जो सेगा है ना, ये हु, इसका क्या है, हु के मायने उसका आता है। अब मुझे इसके साथ अगर जोड़ना है तो ये हु ना होकर ही होगा, अलैहि। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर या साकिन है। अगर हुर्फे जर, ये आखिर वाला या साकिन के साथ में है, जैसे इला भी हो सकता है, अलैहि होगा, ये या साकिन की वजह से। सिर्फ इतना ही देखना है। और हूं ना होकर कहीं आप ये इस तरीके से खड़ी जेर भी आ सकती है, वो भी क्या वजह होती है, हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही मैं बता रही थी ये अलैहि क्यों है यहाँ पर। जैसे एक और एक भी आप देखिए, जैसे पी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरी वाला फा के बाद में या है, तो ये या साकिना है। या साकिना की वजह से आप हु नहीं लेते, आप फी ही लेते हैं। हमारी दुआओं में हम पढ़ते हैं ना फी ही, आप देखें, आप याद करते हैं ना, जिसके मायने होते हैं इनके। जी बच्ची। जी, तो वजह उसकी यही होती है कि ये या साकिन की वजह से जब जमीर मुत्तसिला लगता है, क्या लगता है, जमीर मुत्तसिला अगर हमें लगाना हो तो वहां पर या साकिन की वजह से या फिर जबर की वजह से हूं ना होके आप कहीं पर ही पाते हैं, कहीं हा पर खड़ी जेर भी होती है, कहीं हा भी आता है। तो उसके पूरे सारी वजूहात हम इकट्ठे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इसके लिए ये वजह बाजी ये बनती है। या सकिन की वजह से होता क्या, हुरूफ जर की वजह से होता? हुरूफ ये जर हुर्फ अपने बाद जर, वाले ओनली हरफों हुर्फ पर जर। कसरा देते हैं ना बाजी। हु का जो सेगा है ना, ये हु वाला आप हर जगह सेम पाते हैं, हर जगह से। ओनली एंड ओनली हुर्फ जर को जब मुत्तसिला लगता है तो सिर्फ यहाँ पर ये या साकिन की वजह से तब्दीली लेता है। और आप ये भी देखेंगे जी जी हुम हिम में भी दिखता है, अलैहिम। सूरह फातिहा में आप देखिए जी बाजी। अलैहिम, तो वहां पर हुम आपने क्या पढ़ा है, हुम पढ़ा है। अब वो हुम ना हो कि हिम क्या वजह से आया, वजह यही है या साकिन की हुरूफ वजह से। जर की वजह से चाहता ना जी, बाजी, जर, सिर्फ जर में आप देखेंगे, जर में आपको या जब साकिन की वजह से आता? या साकिन और जेर की वजह से, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। पूरा एक पूरा नोट है उस पर, उसके लिए पूरी एक क्लास मुकम्मल डेडिकेट करना होता है। और फिर हम कुरान के मुताले के साथ में उसको चेक इन भी करते हैं। तो सिर्फ अभी के लिए जी इतना जी ही है क्योंकि ये डाउट आ सकता है, तो ये इस डाउट को मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हाँ, क्लैरिफाई मैं पूरा मुकम्मल करूंगी क्योंकि हुर्फे जर जितने भी है उसको सबको लगाकर हम देखेंगे जमीर मुत्तसिला को जुड़कर ये कैसे आता है। तो फॉर नाउ, अभी ये या से सिर्फ ये हुर्फ जर में अगर आपको जमीर मुत्तसिल लगाना है तो ये या साकिन की वजह से हो ना हो के ही की तब्दीली में आप देखते हैं, बस सिर्फ हुर्फ जर की तरफ से, जिसके मायने होते हैं उसके ऊपर। अब हमें फेल के साथ में मुत्तसिला को लगाना है, तो ये कैसे है, सअलहू, यानी कि सअला के मायने होते हैं सवाल करने के, पूछने के होते हैं, सवाल के हम कहते हैं ना, सवाल करना। तो उसके जो रूट वर्ड है वो सअला है। क्या है, सअला। अभी हम लगाए हैं सअला को सअलहू, यानी कि उससे पूछा।
उसे पूछा। तो ये फेल के साथ मिल के आया है। फिर हम देखेंगे हुर्फ नासिबा, यानी कि जो नसब वाले, नसब देने वाले जो मिलते हैं हमें, इन्ना व अखवातुहा, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन्ना जो बेशक के मायने होते हैं इन्नहु, और आप देखेंगे कि ये भी हम बहुत मर्तबा कुरान मजीद में पाते हैं, इन्नहु। तो इन्नहु, इन्ना बेशक उसे, इन्ना को हमने जमीर मुत्तसिला लगाया है, इन्नहु। तो देखिए आप हु की तब्दीली कहीं नहीं पाते सिवाय जर में, अलैहि, वो या साकिन की वजह से। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर, अगर मुत्तसिला हमें इसम के साथ में लगाना है, ये हमें बखूबी मालूम है। जर्फ को लगाना है तहतहा, तहतहा, ठीक है। और इसका अलैहा, सअलहा। अच्छा, जो मोन्नस का होता है ना, मोन्नस वाला, क्योंकि हम देखे हैं कि या साकिन की वजह से हु की और ये जो तब्दीली आती है, एक्चुअली जो मोन्नस का जो सीगा होता है, चाहे वो मुसन्ना का हो या जमा का हो, उसमें या साकिन, जेर, जबर के, जर के होने के बावजूद भी वो जैसे है वो वैसे ही रहते हैं। जो मोन्नस का सीगा होता है ना, वो या साकिन की वजह से भी नहीं बदलता है। वो अगर हा है तो वो या साकिन की वजह से भी हा ही रहेगा, या अगर कोई और भी उसमें जेर जबर पाते हैं हुर्फ जर में, तब भी वो हा और ये वैसे ही रहेगा। यानी कि जो मुअन्नस का है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, और ये इसके बाद में ये मुअन्नस को हम लगाए, अभी हा और हु लगा रहे हैं हम। अगर इसमें, जैसे कि सुब में आप देखेंगे, इसको ये एक जगह इकट्ठे कर कर बताया जा रहा है। इसम वरकुहा या वरकुहु, तहतहा या तहतहु। तो आप इन सीगे के इस्तेमाल में ही समझ जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। जर्फ को लगा रहे हैं, जर को भी लगा रहे हैं, इन्ना को भी लगा रहे हैं, यानी कि हुर्फ नासिबा को भी लगा रहे हैं जो नसब देता है, इस्म को भी लगा रहे हैं, फेल को भी लगा रहे हैं, जर्फ को भी, जर को भी। अब यहाँ पर देखिए, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर, तहतहा तहतहु, ये जर्फ को, ये सेम जैसे है वो वैसे ही आया है। अलैहा, अलैही, तो हमने क्या देखा, हु ही की तब्दीली में या साकिन की वजह से जाता है, लेकिन मोन्नस के साथ में ऐसा नहीं होता है। मोन्नस जैसा है वैसा अस्सलाम ही रहता वालेकुम है। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम तहती ही भी आता है ना मैम, तहती ही अन्हार, जी, तहतीहा, तहतीहू, तहती ही भी आता है ना मैम, तहती हल अनहार। तहती हल अन्हार, तहती ही नहीं आता मैम, नहीं, तहती हल अनहार, तहती, तहती हल अन्हार। तहती हल अनहार, क्योंकि नहर मुन्नस का है ना, और अनहार वहां हाँ पर मुकस्सर है। जी, तो हमने क्या अन्हार, देखा हाँ कि मुन्नस बस का लिया जाता है। जी, तहती ही नहीं आगा नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं। तह, अच्छा अच्छा मैम, ऐसा कहें। जी। बाजी हमको बस ये याद रखना है कि मोनस के साथ में चेंजेस नहीं है, मुजक्कर के हम्म। साथ में चेंजेस है। जी, देखिए हम मुन्नस हम मैम कैसे होते हैं हम। तहतीहल अनहार, हम्म। तहतीहल अनहार का मतलब नहर के नीचे होता है ना। जी हाँ, अनहार क्या है, नहर जी की जमा है, और नहर समाई मुन्नस है, तो उसमें मुन्नस वाला सिगा लिया जाता है, थर्ड पर्सन का मुन्नस का जी सिगा लिया जाता है, जी जी। क्योंकि नहर की तरफ में निस्बत की जाती है ना। अनहार, नहर, हम्म, नहर के नीचे, किसके नीचे, नहर के नीचे। तो नहर की नहर के सिफत अगर नीचे। बयान हो रही है, नहर की जर्फ बयान हो रही है, जर्फ किसका है, नहर का है, तहता। तो अनहार को पहले देख रहा होगा, इसम का जायजा लिया जाता है कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। अगर आप पाते हैं कि वो जी मुअन्नस है, और फिर ये भी देख रहे हैं कि वो मुकस्सर में है, गैर आकिल है, तो उसमें आप मुअन्नस का थर्ड पर्सन का सिगा लगाते हैं, चाहे वो भले ही प्लूरल भी क्यों ना हो। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ इन्ना भी अगर हम देखते हैं, इन्ना वाखवातुहा, इसको जब हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक इन्ना का अगर लफ्ज यही था, इन्नहा इन्नहु, तो आप देखिए कि हु का जो सिगा है सबके साथ में एक जैसा है, सिवाय सिर्फ जर की तब्दीली से जो ले रहा है। और वो क्यों होता है, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी प्रैक्टिस के साथ में और शिनाख्त के साथ में बताऊंगी इंशाल्लाह।
अभी सिर्फ इतना सा छोटा सा ही देख लीजिए, और ये साथ में आपको और भी एडिशंस के साथ में एक तो नॉलेज भी हो रही है और प्रैक्टिस भी हो रही है। तो देखिए इसमें कई सारे सवालात भी क्लियर होते हैं। ओके। जी। अभी का की, ये जो वाला है हमारा यू वाला सीगा, इसको अगर हम लगा रहे हैं किताबु की तहत की, यानी कि तेरी किताब तेरे नीचे, लेकिन ये की का है तो ये मुअन्नस का है। की किसका है? की मुअन्नस का है। आप सबको दिखाई दे रहा है ना? पीडीएफ पर है ना मौजूद सभी? जी दिखाई दे बाजी। रहा है। फेल के साथ में भी अगर देखेंगे, फेल जो कि पूछने वाला जो सवाल का है, सआला की, तुझे पूछा, और इन की, तो की में यानी कि यू में ये इस वजह से कोई तब्दीली नहीं आती है। ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं आती है। किताबों का, तहत का, अलई का, सआला का। तो इस पीडीएफ को जब आप देखेंगे तो ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि ज़र्फ के साथ में, जर के साथ में जब मुत्तसिल को जुड़ाया जाता है तो ये हम कैसे इसको जुड़ा कर देख सकते हैं, और ये कितने के साथ में जुड़कर आता है। तो ये हर किसी के साथ में आ रहे हैं, आप ये पा रहे हैं कि ये हर एक के साथ में जुड़कर आ सकता है। और ये मबनी अस्मा है, लेकिन सिर्फ जर में जब याय साकिना होता है या जेर वाली कैफियत होती है तो सिर्फ वो मुजक्कर का सीगा ही तब्दीली होकर, सेकंड वाला कुछ भी तब्दीली नहीं पाते हैं आप। ओके। इसके बाद और जाएंगे हम आगे। जो याय मुतकल्लिम का सीगा है, क्योंकि ये मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। किताबी, मेरी किताब, इसम के साथ जुड़कर आया है। तहती, जर्फ के साथ में अगर आप देखेंगे तहती है। तहती क्या वजह है? तहती की वजह क्या है? अब यहाँ पर आप जबर नहीं पाते हैं, तहता है, लेकिन यहाँ पर हमने जी बताइए, कोई बहन बताना चाहेंगे? बाजी ये याय मुतकल्लिम है ना, याय जी मुतकल्लिम जेर के साथ करती है। बिल्कुल। यहाँ पर ये बात सबको क्लियर है या मैं आपको यहाँ पर बताऊं? बताओ बाजी। ये याय मुतकल्लिम है जिस जो हम या अगर लगाते हैं इसम के साथ में तो ये मेरा या मेरी की तर्जुमे में आता है। अब हम अगर यहाँ पर लगाते हैं कोई भी इस्म, सिर्फ ये या मुतकल्लिम की वजह से, या मुतकल्लिम की वजह से इस्म का जो लास्ट वाला होता है, जैसे कि हमें रब, रब्बू था, सब जगह रब्बू था, लेकिन या मुतकल्लिम जब लगाना है तो हमें इसको जे लगाना होगा, रब्बी। वो इस वजह से ताकि इसकी पढ़ने की जो दुश्वारी है वो मिट जाए, तो ये या मुतकल्लिम की वजह से हमें जे लगाना होता है। इसी वजह से यहाँ पर जर्फ में भी तहती आया है। क्या आया है? पहले ये क्या था? तहता। दोनों के लिए या मुतकल्लिम होगा, दोनों के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, ये है तहता। अब मुझे अगर लगाना है या मुतकल्लिम मेरे नीचे, तो तहतई। देखिए ये थोड़ा हमें, आप देख सकते हैं बोलने में ही कुछ अलग लग रहा है, तहतई तो नहीं। हम इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो रूल है, या मुतकल्लिम की वजह से आपको जो आखिरी इससे या से पहले जो भी होगा उसको जे लगाना होगा, तो ये बन जाएगा तहती। ओके, नाउ क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद में ये तो या मतलब, फिर उसके साथ अगर हम फेल के साथ में देखेंगे तो सअलनी, सअलनी यानी कि मुझे पूछा, सअलनी। और इन्नी, इन्ना, ये भी ये या मुतकल्लिम की वजह से ही यहाँ पर इन्नी आया है। या मुतकल्लिम से पहले हमें जेर लगाना होता है, इस वजह से आप थोड़ी सी तब्दीली देखते हैं। फिर अगर हम मुसन्ना को लगाते हैं, मुसन्ना क्योंकि दोनों के लिए भी सेम है, हुमा, तो किताबु हुमा, तहतहुमा, अलैहिमा। अब यहाँ पर फिर से आप अगेन देखिए, हुमा ना हो के आपको हिमा दिखा है, ये सिर्फ या साकिन की वजह से।
अलैहिमा, अगर फी भी होता फीहिमा, ठीक है, ऐसे होगा। और सअलहुमा इन्नहुमा, ठीक है। मैं तर्जुमे की तरफ में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें वाज़ेह होते जा रहा है। और फिर इसी तरीके से अगर हम हाजिर की तरफ मुसन्ना को देखेंगे, किताबुकुमा, तहतकुमा, अलैकुमा, सअलुकुमा, इन्नकुमा। अब यहाँ पर अलई पे यानी कि ये जर को अगर कुमा लगाएंगे तो वो जैसा है वो वैसे ही होगा, तो ये सिर्फ थर्ड पर्सन के हिस्से में ही तब्दीली आ रही है, सेकंड में नहीं आएगी। ओके, ये क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए फिर हम होम ले रहे हैं, अगर मुजक्कर वाला जमा का सेगा, जमा मुजक्कर के लिए थर्ड पर्सन, इसम को लगा रहे हैं किताबुहुम, जर्फ को लगा रहे हैं तहतहुम, अगर जर को लगाएंगे अलैहिम, तो फिर से देखिए आप हुम ना हो के अब हिम जो तब्दीली ले रहा है वो या साकिन की वजह से। सअलहुम, उन सब से पूछा, इन्नहुम, बेशक उन सब से। ओके, अब जमा मुअन्नस के लिए हुन्ना, हुन्ना के लिए किताब हुन्ना, उन सब की किताब मुअन्नस के लिए, तहत हुन्ना, उन सब के नीचे औरतों के लिए, अलैहिन्ना, उन सब के ऊपर, हुन्ना ना होके हिन्ना आपको दिखाए या सकीन की वजह से। फेल के साथ में अगर आप हुन्ना लगाएंगे, सअला हुन्ना, उन सब से पूछा, इन्ना, अगर आप लिखें इन्ना हुन्ना, बेशक उन सब से। कुम का भी वैसी है, कुन्ना का भी वैसे ही आएगा। इसके बाद आप मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए ना का यानी हम का सीगा अगर लेंगे तो किताबुना इसम के साथ, तहतना, अलैना, यानी कि नाम में कोई तब्दीली नहीं होगी, सअलना, इन्ना। अब ये देखिए इन्ना, इसको मुशद्दद किया गया है और यहाँ पर ही नून को अलिफ दे देंगे। इन्ना आप ये बहुत मर्तबा पाते हैं, तो इन्ना, बेशक हम सबसे, इन्ना को ये अलिफ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नून इसमें छुपा हुआ है, यही है। इन्ना भी है, इन्ना के साथ आपको ये नून वाला सेगा होता है इन्ना, बेशक हम सबसे। ओके जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? कि आज की क्लास हमारी यहीं तक है। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।